दोस्तों डिस्कस करेंगे इस प्लान के बारे में। यहाँ पे अगर साइज़ की बात करें इस प्लान का तो देख सकते हैं काफ़ी ही यहाँ पे थोड़ा स्पेस है। यहाँ पे हमने जो डिज़ाइन किया है तो आपको 35 फीट बाई यानी कि 49 फीट में इस प्लान का डिज़ाइन किया है। दोस्तों प्लान का डिटेल पूरा शेयर करेंगे। यहाँ पे हमने 5 बेडरूम प्रोवाइड किया है। तो सबसे पहले जो बात करेंगे जैसे कि कॉलम प्लान डिज़ाइन के हिसाब से सेटअप किया है तो 10 इंच बाई 10 इंच का सारा कॉलम्स हमने यहाँ पे प्लेस किया है। तो यहाँ पे दोस्तों पूरा हम जैसे कि एक एक करके जितना भी कॉलम्स यहाँ पे है सारा को वर्टिकली इरेक्ट कर लेंगे, जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो 10 इंच बाय 10 इंच का कॉलम मिनिमम साइज आपको कॉलम का रखना ही चाहिए, या फिर सो आप पार्टीशन देख लें एक बार प्रॉपर। लेकिन ये बात दोस्तों ये कहेंगे कि कॉलम में जब भी स्टील यूज़ करें आप तो 12 mm का स्टील कम से कम तो यूज़ करना ही चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको 10 इंच बाय 10 इंच के कॉलम में 4 स्टील का रॉड यूज़ करेंगे, और कवर जो छोड़ेंगे दोस्तों आप स्टील और स्टील से मतलब आपको जो 40 mm कवर होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल यहाँ पे कॉलम्स 10 इंच बाय 10 इंच का सारा वर्टिकली रख कर ले, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ओके, उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे वाल्स के बारे में। जैसे कि दोस्तों आउटर वाल्स यानी कि बाहर की जो दीवारें हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है तो 10 इंच थिकनेस का डाला है। दोस्तों एक्चुअली होता है क्या है कि बाहर की दीवार 10 इंच ही डालना चाहिए, तो सेफ्टी प्रोटेक्शन पर्पज़ के लिए। दोस्तों अगर साइड लोड आता है तो इससे क्या होता है कि दीवार में क्रैकनेस का चांसेस कम होता है। तो इसलिए दोस्तों हमेशा जो आपको ये करें कि आउटर की वाल 10 इंच डालें। अगर क्लोज्ड है तो आप 5 इंच डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि विलेज स्टाइल के हिसाब से प्लान डिज़ाइन किया हमने। उसके बाद प्लींथ हाइट डालें तो प्लींथ हाइट आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, या फिर उस लेवल के हिसाब से। जनरली दोस्तों आपको हम ये सजेस्ट करेंगे कि 2 से 2.5 फीट रखें, ताकि प्रॉपर आपका जो सीलन से वाल बच जाए। यानी कि दोस्तों आपको अगर प्लींथ हाइट प्रॉपर रखेंगे तो आपकी दीवार में सीलन नहीं होगा, मॉइस्चर नहीं आएगा वाल्स में, तो इससे आपके वाल का जो प्लास्टर है या फिर आपको वाल जो है उसको आपको मॉइस्चर से सेफ रहेगा और प्लास्टर ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पे प्लेन हाइट जैसे मिलेगा। और उसके बाद एंट्री जैसे ही करते हैं दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे आएंगे तो एक सीट आउट है एंड यहाँ पे स्टीयर है। इसका फिक्सिंग आपको हम बाद में करके दिखाएंगे, उससे पहले तो बात करेंगे यहाँ पे जैसे कि एक गेस्ट रूम हमने इस साइड डाला है, इसे एज ए बेडरूम भी यूज़ कर सकते हैं आप। तो इसका पार्टीशन वाल्स यहाँ पे देख सकते हैं 5 इंच की इनसाइड वाल्स मिलेगा आपको। और दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं सारा वाल्स लिया हमने। यहाँ पे जो डोर डाला दोस्तों 3 फीट बाई 7 फीट का, चाहे तो आप सारा 3 फीट बाई 7 फीट का डाल सकते हैं। ओके, 7 फीट के ऊपर 3 फीट का वाल रहेगा, इसे हम कॉलम से कनेक्ट करा देंगे तो इस डोर के थ्रू एंट्री कर पाएंगे, इसे गेस्ट रूम या बेडरूम जिससे भी आप यूज़ करें। ओके, यहाँ पे अटैच बाथरूम भी हमने प्रोवाइड किया है। तो इस अटैच बाथरूम का दरवाज़ा आपको मिलने वाला है 2 फीट 6 इंच बाई 7 फीट का। तो दोस्तों 7 फीट के ऊपर 3 फीट का वाल, इस तरह से अटैच बाथरूम। उसके बाद यहाँ पे पार्टीशन वाल से हम प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि ये वाला स्टीयर है यहाँ पे। तो इस प्रकार से ये आपको यहाँ पे दोस्तों जैसे आग टाइप का डिज़ाइन डाल सकते हैं, या फिर एक यहाँ पे लिंटल के ऊपर 3 फीट का वाल दिखाना आ रहा है, चाहे तो आप 5 फीट या 6 फीट इसको ओपन रख सकते हैं, मतलब हॉल एरिया में एंट्री करने के लिए डबल डोर पैनल लगाने पे। तो यहाँ पे भी इस वाल को भी ले लेंगे। ओके, तो ये डबल डोर का पैनल लगेगा दोस्तों, यहाँ लगा सकते हैं तो अट्रैक्टिव लगेगा इन साइड में। जैसे ही इसको हम रिमूव कर लेते हैं। ओके, तो जैसे ही दोस्तों इस डोर के थ्रू अंदर आते हैं तो यहाँ पे डाइनिंग एरिया में आते हैं। लिविंग कम डाइनिंग एरिया काफ़ी ही स्पेस का मिलेगा। और यहाँ पे दोस्तों हमने यहाँ पे जैसे कि बाथरूम डाला इधर देख सकते हैं, और यहाँ पे हमने वॉशिंग मशीन के लिए भी एक रूम डाला है, यहाँ पे देख सकते हैं। ये वाला वॉश एरिया है, वॉशिंग मशीन यहाँ पे रख सकते हैं आप। इसका जो डोर रहेगा दोस्तों 2 फीट 6 इंच बाई 7 फीट का रहेगा, 7 फीट के ऊपर 3 फीट का वाल। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे मिल जाएगा ये वाला रूम। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको कॉमन बाथरूम मिलेगा। कॉमन बाथरूम का डोर आपको मिल जाएगा 2 फीट 6 इंच बाई 7 फीट का। तो यहाँ पे 7 फीट के ऊपर 3 फीट का वाल। दोस्तों यहाँ पे जितने भी डोर्स बाथरूम्स का डाला हमने 2 फीट 6 इंच बाई 7 फीट का डाला है। उसके बाद दोस्तों आगे आते हैं तो ये देख सकते हैं ये वाला आपको बेडरूम मिलेगा, इसका पार्टीशन वाल्स देख सकते हैं। एंड ये बेडरूम दोस्तों और सारे बेडरूम से थोड़ा 2 बेडरूम लार्ज है, 2 बेडरूम छोटा है थोड़ा सा। तो यहाँ पे डोर जो मिलेगा दोस्तों 3 फीट बाई 7 फीट का। इसका जो मेज़रमेंट की बात करेंगे हम पूरा डिटेल आपको लास्ट में शेयर करेंगे, मेज़रमेंट शीट। एंड एक बेडरूम यहाँ पे मिलेगा दोस्तों। इस बेडरूम के साथ हमने अटैच बाथरूम भी डाला है। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे इस बेडरूम के लिए डोर प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पे इसका जो डोर मिलेगा आपको 3 फीट बाई 7 फीट का डोर मिलेगा, 7 फीट के ऊपर 3 फीट का वाल। इस वाल को हम कॉलम से कनेक्ट करा देंगे ताकि दोस्तों प्रॉपर इस बेडरूम का डोर का ओपनिंग आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अटैच बाथरूम है, और यहाँ पे इसका पार्टीशन वाल्स। एंड इसका जो डोर रहेगा आपको 2 फीट 6 इंच बाई 7 फीट का दरवाज़ा मिलेगा, एंड 7 फीट के ऊपर 3 फीट का वाल। इस वाल को हम कॉलम से कनेक्ट करा देंगे ताकि दोस्तों प्रॉपर इसका डोर का ओपनिंग। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला अटैच बाथरूम,
और इनसाइड की वॉल 5 इंच की है। उसके बाद यहाँ पे एक बेडरूम मिलेगा। इस बेडरूम का पार्टीशन वॉल देख सकते हैं, इसके साथ भी एक अटैच बाथरूम डाला है। दोनों बेडरूम के साथ दोस्तों हमने यहाँ पे अटैच बाथरूम डाला है। अगर बात करेंगे इसका डोर के बारे में इस बेडरूम का, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 3 फीट बाई 7 फीट का एंड 7 फीट के ऊपर 3 फीट का वाल। तो यहाँ पे जो लिंटल रहेगा दोस्तों, लिंटल बीम के ऊपर 3 फीट का वाल आएगा। इस वाल को हम कॉलम से कनेक्ट करा देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला बेडरूम, इसके साथ आपको अटैच बाथरूम मिलेगा। तो यहाँ पे अटैच बाथरूम का दरवाज़ा हमने इस साइड से डाला है, ताकि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो दरवाज़ा आपको यहाँ पे मिलेगा 2 फीट 6 में 7 फीट एंड लिंटल के ऊपर 3 फीट का वाल। तो एक बेडरूम यहाँ पे भी हमें मिलेगा, क्योंकि क्या 4 बेडरूम है, एक गेस्ट रूम है दोस्तों। चाहे तो आप गेस्ट रूम को आप बेडरूम में भी यूज़ कर सकते हैं, तो उसे हम बेडरूम भी कह सकते हैं। और यहाँ पे जैसे कि बेडरूम रहेगा, इसका डोर मिलेगा, तो आपको 3 फीट बाई 7 फीट का दरवाज़ा मिलेगा एंड 7 फीट के ऊपर 3 फीट का वाल। तो इस प्रकार से दोस्तों ये वाला आपको चौथा बेडरूम या फिर 5वां कह सकते हैं। ये आपको किचन मिल जाएगा। किचन का स्लैब 2 फीट 8 इंच हाइट कर लेते हैं। यहाँ पे मॉड्यूलर किचन भी डाल सकते हैं। उसके बाद ये वाला पार्टीशन वॉल्स लेंगे और यहाँ पे जो डोर मिलेगा 2 फीट 6 इंच बाई 7 फीट का दरवाज़ा मिलेगा एंड 7 फीट के ऊपर 3 फीट का वाल। इसे हम कॉलम से कनेक्ट करा देंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं ये वाला आपको मिल जाएगा, किचन मिल जाएगा। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं विंडोज़ के बारे में। विंडो कहाँ कहाँ पे बात करें, कहाँ कहाँ प्लेस करें। तो फ्रंट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि सील लेवल हम यहाँ पे 3 फीट मार्क करेंगे प्लींथ टॉप से एंड 4 फीट हाइट लेंगे। एंड विंडो का जो साइज़ यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे एक्चुअली 4 फीट बाई 4 फीट का। तो इसका हम ओपनिंग कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये वाला आपको विंडो मिल जाएगा, फ्रंट का जो आपको गेस्ट रूम रहेगा। उसके बाद इस साइड दोस्तों यहाँ पे सील लेवल हम 3 फीट मार्क करेंगे एंड 4 फीट हाइट। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सारा विंडोज़ हम प्रोवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे भी हम एक विंडो का मार्क करेंगे एंड एक विंडो हम इस बेडरूम में मार्क करेंगे, देख सकते हैं आप। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आपका किचन है, तो इसके लिए एक विंडो हम मार्क करेंगे। तो इसका हम यहाँ से ओके। तो उसके बाद बैक साइड आएंगे दोस्तों, इस साइड में जैसे कि 2 बेडरूम है, उसके बाद बाथरूम है। तो यहाँ पे सील लेवल 3 फीट मार्क कर लेंगे। उसके बाद 4 फीट यहाँ पे हम हाइट कर लेंगे। तो यहाँ पे एक विंडो आ जाएगा। उसके बाद एक विंडो यहाँ पे आ जाएगा एंड यहाँ पे जैसे कि बात यहाँ पे ओके एंड यहाँ पे जैसे कि आपको बाथरूम है, तो यहाँ पे एक वेंटिलेशन का ओपनिंग यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों देख सकते हैं 2 विंडो, एक वेंटिलेशन जो रहेगा आपका इसके साथ। उसके बाद इस साइड आएंगे दोस्तों, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस रहेगा। सील लेवल हम 3 फीट मार्क करेंगे एंड 4 फीट हम इसका हाइट करेंगे और यहाँ पे 4 फीट बाई 4 फीट का विंडो रहेंगे एंड इसका ओपनिंग आपको मिल जाएगा। उसके बाद ये वाला ओपनिंग मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जैसे कि एक बेडरूम रहेगा, तो इसका भी एक विंडो का ओपनिंग हम प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे जितना भी बेडरूम्स है, विंडो का साइज़ हमने 4 फीट बाई 4 फीट का आपको हम बता रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं। अगर आप चाहे तो इसका साइज़ छोटा भी रख सकते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाएगा जो बाथरूम का वेंटिलेशन इस प्रकार से मिलेगा और यहाँ पे गेस्ट रूम का एक विंडो इधर से रख सकते हैं ओके। तो दोस्तों फाइनली आप देख सकते हैं सारा डोर, विंडोज़, बाथरूम्स का भी हमने वेंटिलेशन प्रोवाइड कर दिया है। तो चलिए दोस्तों हम स्टेयर केस का जो फिक्सिंग है वो हम कर लेते हैं। तो फाइनली आप देख सकते हैं हमने इस प्लान में स्टेयर केस का फिक्सिंग देख सकते हैं इस तरह से किया है। 3 फीट 6 इंच वाइट का स्टेप्स, 6 इंच का राइज़र, 10 इंच का ट्रेड। तो यहाँ पे सी टाइप का स्टेयर, उसके नीचे में आप इसके बाकी के जगह में आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं एज ए गेस्ट, एज ए लिविंग एरिया। और यहाँ पे डाइनिंग एरिया में देख सकते हैं फर्नीचर भी सेटअप है। चलिए मेज़रमेंट की बात कर लेते हैं दोस्तों। डायमेंशन की बात करें, इसका साइज़ सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं। इसका साइज़ आपको मिल जाएगा 35 फीट बाई यहाँ पे 49 फीट का प्लान है। तो रूम की साइज़ की बात करें तो इसका साइज़ 14 फीट देख सकते हैं। 14 फुट आपको मिल जाएगा, 14 फुट बाई आपको 13 फीट 1 इंच का। उसके बाद बाथरूम अटैच ये वाला 4 फीट 6 इंच बाई 6 फीट का मिलेगा। उसके बाद ये वाला अटैच बाथरूम की बात करें 4 फीट 6 इंच बाई आपको 6 फीट 8 इंच। उसके बाद बेडरूम 14 फुट बाई देख सकते हैं 14 फीट बाई दोस्तों इसका साइज़ बात करें तो आपको यहाँ पे भी आपको 13 फीट 1 इंच ही है, क्योंकि पैरेलल है। तो 13 फीट 1 इंच यहाँ पे बेडरूम दोस्तों एक मिलेगा जिसका साइज़ 10 फीट 2 इंच बाई आपको मिलेगा 12 फीट का। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो रूम मिलेगा 10 फीट 2 इंच बाई आपको ये वाला रूम मिल जाएगा 12 फीट का। उसके बाद यहाँ पे
ये डाइनिंग एरिया की बात करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला आपको मिला 12 फीट 2 इंच बाई आपको यहाँ पे मिल रहा है 15 फीट 5 इंच का। उसके बाद यहाँ पे मिलेगा आपको किचन का साइज आप देख सकते हैं 9 फीट 9 इंच बाई आपको ये वाला मिल रहा है दोस्तों 10 फीट 2 इंच बाई 9 फीट का। ओके, उसके बाद यहाँ पे मिलेगा दोस्तों ये वॉश एरिया की बात करें जो 6 फीट 7 इंच बाई 5 फीट 7 इंच का। उसके बाद कॉमन बाथरूम 7 फीट बाई अब 4 फीट 7 इंच का। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये अटैच बाथरूम जो रहेगा दोस्तों ये गेस्ट रूम के साथ, तो इसका भी साइज़ आपको यहाँ पे देख सकते हैं ये आपको 7 फीट बाई आपको ये वाला मिल जाएगा 4 फीट का। उसके बाद गेस्ट रूम की बात करें तो ये 14 फीट बाई आपको दोस्तों यहाँ पे मिल रहा है 12 फीट का। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे स्टेयर की बात करें तो स्टेयर देख सकते हैं 3 फीट 6 इंच वाइट का मिलेगा। टोटली रूम का साइज़ की बात करें इसका तो 18 फीट 11 इंच बाई दोस्तों आपको यहाँ पे मिला 12 फीट का। तो यहाँ पे दोस्तों पूरा डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर किया, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों प्लान काफ़ी ही अच्छा लगा होगा आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।